हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय माँ सरस्वती। तो प्यारे बच्चों, आज हम जो है आप सभी लोगों के लिए फिर से लेकर आ चुके हैं सुबह की 5 बजे वाली महत्वपूर्ण प्रश्नों की कैप्सूल क्लास। प्यारे बच्चों, आज हम कोई इस कैप्सूल क्लास में कोई प्रश्न नहीं लेकर आए, कोई क्वेश्चन नहीं कराने वाले हैं। आज जो कराने वाले हैं आप लोगों के सामने है महत्वपूर्ण सूत्र कराने वाले हैं, फार्मूला कराने वाले हैं, वो भी बिलियन वाले चैप्टर का। अच्छा, एक बात और है, इस चैप्टर का जो फार्मूला मैंने लाइव क्लास में 1 महीने पहले भी करा रखा हूँ। ठीक है, आज मैं दोबारा से इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जानते हैं बच्चे अपने से रिवीजन तो करते नहीं हो आप लोग, और इस क्लास का मेन उद्देश्य है कि आपको टॉपर बनाना, तो चीजों को बार बार करा के आपको याद कराना है। ठीक है, आपको बस यह काम करना है, डेली सुबह 5 बजे उठकर, अगर उठ जाते हो तो यह क्लास को जरूर लेना है। नहीं उठ पाते हो तो 6 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, तो उठने के बाद पहला काम इस कैप्सूल क्लास को लेना है। आप पढ़ाई कहीं से भी कर रहे हो, आप हमारे साथ ऑनलाइन शिखर बैच में कर रहे हो तैयारी, या फिर आप कहीं दूसरे इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो, या फिर आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, ये क्लास आप सभी लोगों के लिए फ्री है। और ये क्लास वाकई में आपको जब रिजल्ट आएगी तब याद आएगी कि हमने सर का क्लास लिया, पूरा चैप्टर याद हो गया। चाहे फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का, एक एक चीज याद करा देंगे, है ना। चाहे वो आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में लघु उत्तरी प्रश्न हो, चाहे दीर्घ उत्तरी प्रश्न हो, चाहे न्यूमेरिकल्स के लिए फार्मूले हो, जितने भी याद करने वाली चीजें हो, चाहे आगे चल के रिएक्शंस हो, सब कुछ याद करा देंगे। लेकिन क्लास आपको डेली लेना होगा। हम भी डेली क्लास लेते हैं। कभी कभी जैसे कल बहुत ज्यादा सर दर्द करा था, मैंने क्लास नहीं लिया, लेकिन कोशिश रहती कि डेली ले लिया करें ना। चलो शुरू करते हैं आज की ये क्लास। और हाँ, सबसे पहले क्या करना है, आप सभी लोग एक एक फार्मूले हम कराते जाएंगे। आप सभी लोग मेरे से पहले फार्मूले का आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश करिएगा। देखो, नोट्स नहीं बनाना, लेकिन कमेंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे आता है या नहीं आता है। नहीं आएगा, मैं बताऊंगा तो याद आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ अगर बस देखोगे तो नहीं पता चलेगा। पहले अपने दिमाग पे जोर देना है, लिखना है आंसर। लिख लेते हो ठीक है, नहीं लिख पाते हो तो मेरा जो कराऊंगा फार्मूला वही लिख लेना है। ठीक है ना। चलो, सबसे पहला क्या है, मोलरता। मोलरता का फार्मूला, मोलरता का फार्मूला जो है क्या होता है, मोलरता कैपिटल एम इज इक्वल टू फार्मूला होता है ना। अगर शब्दों में देखा जाए तो विलेय के मोल, विलेय के मोल अपान विलयन का आयतन होता है, विलयन का आयतन होता है ना। अच्छा, आयतन किस में होता है बताओ, एक एक पॉइंट जहां से चीजें फंसाती वो मैं आपसे क्लियर करा रहा हूं। आयतन जो होता है वह लीटर में होता है ना। अगर सूत्र की बात करें यम इज इक्वल टू, देखो विलेय का जो मोल होता है इसको स्मॉल डब्लू अपान यम लिखा जाता है। यहां पे क्या है, विलेय का स्मॉल डब्लू को कहा जाता है विलेय का भार, है ना। विलेय का भार कहा जाता है। ठीक है भैया, यम को, स्मॉल यम को क्या कहा जाता है, विलायक, है ना। सॉरी, विलेय, विलेय का अणुभार कहा जाता है, अणुभार कहा जाता है। तो ये लिख लोगे आप सभी लोग, है ना। तो यहां से ये मोल निकल जाता है। तो यहां पे सूत्र पहला ये बनता है स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल एम अपान, देखो विलयन का आयतन कैपिटल भी, और ये आयतन किस में, लीटर में होता है। एक तो ये सूत्र बनता है। कभी कभी आयतन जो है लीटर में नहीं देता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाते समय किस में देता है, मिलीलीटर में देता है। तब के लिए सूत्र ये होता है स्मॉल डब्लू अपान स्मॉल एम अपान, देखो कैपिटल भी है जो, इसको आप मिलीलीटर में एमएल में चेंज करो। कैसे चेंज करोगे, इसमें 1000 से भाग दे दो, है ना, चेंज हो जाएगी। इसको आगे ले जाओगे क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्लू इंटू 1000 अपान स्मॉल एम, यहाँ पे कैपिटल भी एमएल में। तो ये दूसरा फार्मूला हो जाता है। तो ये कि यह फार्मूला है आप सभी लोगों के सामने, जो कि याद रखना है, जरूरी है आप लोगों के लिए, है ना। दूसरा फार्मूला ये रहा, है ना। दो फार्मूले हो गए। इसके साथ साथ में क्या है भाई, एक और फार्मूला है। कभी कभी एकदम आसान बनाने के चक्कर में एग्जामिनर ऐसे पूछ देता है, मोलरता कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल एन बटे भी, वो भी लीटर में, है ना। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देता है। एन क्या है, मोलों की संख्या है, मोलों की संख्या है ना। ये फार्मूले होते हैं किससे, मोललता से रिलेटेड। याद आ गया, सभी फार्मूले याद हो गया, याद रहेगा आप लोगों के सामने, कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी। एकदम आराम से उतना ही याद रखो जितना जरूरी है ना। तो ये चाहो तो ये बीच वाला स्टेप जो है आप चाहो तो इसको डिलीट कर दो, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए कि एमएल में दिया होता है। अरे भाई ये क्या हो रहा है, हाँ एमएल में दिया होता है, एमएल में
तब मोलरता कैपिटल एम ये वाला फार्मूला लगता है, 1000 का गुणा हो जाता है। अगर वहीं पे विलेय का द्रव्यमान जो विलयन का आयतन जो लीटर में दिया होता तो ये वाला फार्मूला लगता है। अच्छा चलो कर ही रहे हैं तो एक चीज और कर लेते हैं, जरूरी है आप लोगों के लिए। वह क्या है भैया, ये मोलरता जो ताप पर निर्भर करता है। यस हाँ, ये ताप पर निर्भर करता है, ये लिख लो सभी लोग, है ना। क्या यह ताप पर क्या करता है, निर्भर करता है, निर्भर करता है, यह ताप पर निर्भर करता है। ये पॉइंट लिख लो। अच्छा इसका मात्रक लिख लो, मात्रक लिख लो, एकदम पूरा याद हो जाए। मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर इसका मात्रक होता है। लो जी, दोनों एकदम क्लियर हो चुका है। हम ज्यादा नहीं, एकदम आराम से चीजें याद कराते चलो, है ना। मोलरता से ये कनेक्ट कर लो एकदम दिमाग में, इसके बाहर कोई चीज नहीं जाने वाला है ना। यही तो है खूबसूरती इस क्लास का कि पूरी तरीके से A to Z आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, याद रहेगा फार्मूला, तभी न्यूमेरिकल लगा पाओगे, है ना। चलो अगला देखो, मोललता। मोललता क्या होता है भैया, है ना, बताओ मोललता क्या होता है, बोलो। देखो मोललता की बात करोगे तो ये स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या होता है, विलेय, विलेय का मोल अपान पूरा क्या होता है, विलयन, विलायक का द्रव्यमान। ये आपका क्या होता है, मोललता का सूत्र होता है, विलेय का द्रव्यमान अपान विलायक का द्रव्यमान। अगर आप लोग जानोगे तो यह जानते हो ना, विलेय का मोल कैसे लिखा जाता है, स्मॉल w विलेय का ग्राम में द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार, यही होता है ना। स्मॉल या मतलब विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान बटे अणुभार, यही होता है ना। और क्या होता है, यही होता है। और क्या होता है, यही होता है ना। ये लिख लोगे यहाँ पे, हो जाएगा नहीं। अगर आप सूत्र लिखना चाहें तो इस तरीके से सूत्र होता है, स्मॉल एम इज इक्वल टू, देखो विलेय का द्रव्यमान स्मॉल w अपान स्मॉल एम, विलायक का द्रव्यमान वो भी किसमें, किलोग्राम में, यहाँ पे लिखने के लिए मैं भूल गया था। यहाँ पे कैपिटल W वो भी किसमें भैया रखना है, यहाँ पे kg में रखना है ना। एक तो ये फार्मूला बन गया, ठीक है। दूसरा फार्मूला, जब द्रव्यमान किसमें दिया होता है, ग्राम में दिया होता है, वो वाला फार्मूला लिखते हैं। स्मॉल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल w अपान स्मॉल एम अपान कैपिटल W बटे 1000। ये कब यूज किया जाता है, जब यह ग्राम में दिया होता है ना, तब यूज किया जाता है ना। तो यहां से दूसरा फार्मूला क्या बन जाएगा बताओ, मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूं, है ना। क्या हो जाएगा, स्मॉल w इंटू 1000 अपान स्मॉल एम इंटू कैपिटल W। लो जी, ये भी हो गया फार्मूला आपका, है ना। और यह फार्मूला भी लगता है बहुत ज्यादा। यह कब लगता है, जब इसका द्रव्यमान किस में दिया होता है, ग्राम में दिया होता है ना। याद रहेगा फार्मूला, एकदम एक एक फार्मूला को कनेक्ट कर पा रहे हो। अच्छा जी चलो एक चीज और याद कर लो यहाँ पे, इसका मात्रक, मात्रक क्या होता है, मात्रक, इसका मात्रक क्या होता है। तो मात्रक की बात करोगे तो किलोग्राम, सॉरी मोल, मोल प्रति किलोग्राम इसका मात्रक होता है। मोल प्रति केजी इसका क्या होता है, मात्रक होता है। तीसरी बात याद रख लेना, मोल प्रति केजी इसका क्या होता है, मात्रक होता है। ये 3 बात याद हो गई। चलो जी अच्छी बात है। अच्छा यह ताप पर निर्भर नहीं करता, पूरा कनेक्ट कर लो एग्जाम में, यह ताप पर निर्भर नहीं करता, यह ताप पर निर्भर नहीं करता है, ताप से स्वतंत्र होता है। पूरा कनेक्ट कर लिए यहाँ पे, है ना। पूरा चीजें जो आपकी एग्जाम में पूछी जाती हैं, इससे बाहर मोललता से कोई चीज नहीं पूछा जाता है। पूरे फार्मूले हो चुके हैं, पूरा पॉइंट हो चुका है ना। ओके अच्छा जी, अब चले मोल प्रभाज की बात कर लें। अच्छा मोल प्रभाज से बात करने से पहले आप सभी लोगों को मैं शिखर 2.0 बैच के बारे में बता देना चाहता हूँ। इसमें तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही है भाई, 7 से 8 घंटा डेली क्लासेस चल रहा है। अगर आप डिटेल पूर्वक पूरे सिलेबस को जबरदस्त तरीके से एक बेहतरीन टीम के साथ में पढ़ना चाहते हैं, जो टीम पिछले साल टॉपर्स पे टॉपर्स दिया था,
यकीन मानो इस बैच को आप सभी लोग ज्वाइन कर लो, क्योंकि इस बैच में आप ऑनलाइन में बहुत सारे बैचेस देखोगे, हो सकता है इससे सस्ता भी देखो, इससे महंगा भी देखो, है ना, लेकिन इसमें जैसे आपको स्टड सिलेबस जो है स्ट्रक्चर वे से कंप्लीट कराया जाएगा। अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करा के फिर मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल क्वेश्चन पेपर ये सब लगवाए जाएंगे। उतना आपको कहीं पे भी नहीं कराया जाएगा, क्योंकि भाई सब लोग 3-4 घंटे पढ़ा रहे हैं, उसने से सिलेबस तो अक्टूबर तक कंप्लीट होने वाला नहीं है। 7 से 8 घंटे रेगुलर आपकी लाइव क्लास चल रही है। इसमें साथ में रिवीजन के लिए 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा आपको दिया जाता है। जो भी रिवीजन आपको नहीं करना है इस बैच में अगर ज्वाइन हो रहे हो तो हम खुद कराने वाले हैं। आपको बस एक काम करना है, जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है ध्यानपूर्वक पढ़ना है, दिमाग के साथ में बैठना है और थोड़ा मोड़ा नोट डाउन करना, जो हम कहेंगे उस पर नोट डाउन करना। बाकी इसमें जो बच्चे ज्वाइन करेंगे उनको नोट्स, वरदान वाली नोट्स आपके घर तक फ्री पहुंचाई जाएगी, जिसमें क्वेश्चन बैंक भी होगा, वरदान नोट्स भी होगा। तो आपको और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। इसी 799 रुपए में सभी विषय फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, पूरा विषय आपकी जबरदस्त तैयारी कराई जाएगी। आप ज्वाइन करके अपनी तैयारी को जबरदस्त कर सकते हो। बाकी अगर मेहनत करना है तो ज्वाइन करना, 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे पढ़ाई कर सकते हो तो ज्वाइन करना, वरना फिर मत करना भाई, मैं बोल दे रहा हूं, क्योंकि भैया दिन रात पसीना एक करना पड़ेगा ज्वाइन करने का मतलब, है ना। तो मेहनत करना है तो आना, है ना, क्योंकि संघर्ष की हिस्सा में अगर आप हमारे संघर्ष के दिनों में साथ रहोगे तो रिजल्ट में भी साथ रहोगे ना। रिजल्ट बनाने के लिए भैया आप जितना मेहनत करोगे उससे ज्यादा हमारी टीम मेहनत करने वाली है और हम मेहनत करने वाले हैं। ज्वाइन कैसे करोगे? अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके ज्वाइन करोगे, या फिर ये नंबर है 930-577-1375, इस पर कॉल कर लो, व्हाट्सएप कर लो, आपको पूरी जानकारी दे दी जाएगी। फीस मात्र 799 रुपए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट फार्मूले की ओर चलते हैं। मोल प्रभाज अगर आप ज्वाइन कर लियो तो अपने दोस्तों को बता दो सभी लोग, ठीक है। मोल प्रभाज क्या होता है बताओ? मोल प्रभाज देखो, मोल प्रभाज को एक्स से प्रदर्शित किया जाता है, एक्स से, है ना, एक्स से। जैसे एक्स ए है, जैसे यहाँ पे कोई 2 विलियन है, हम 2 विलियन बना लेते हैं, है ना, यह एक विलियन है, इसमें 2 चीजें मिला के बनाई गई, क्योंकि 2 चीज मिलती है तभी विलियन बनता है। जैसे नमक और पानी मिलेगा तो भी विलियन बनेगा, तो इसमें 2 चीज मिला है, एक्स ए और बी। अगर मैं कहूंगा ए का मोल प्रभाज निकालना है तो एन ए का मोल ऊपर रखोगे, वापान एन ए प्लस एन बी रखोगे, तो ये ए का मोल प्रभाज निकल के आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि सर मुझे बी का मोल प्रभाज निकालो, एक्स बी निकालो, तो एक्स बी कैसे निकालोगे? बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एन बी, ऊपर एन बी का मोल हो जाएगा, नीचे एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। यह इस तरीके से आपको मोल प्रभाज निकालने हैं, है ना। ये मोल प्रभाज निकालने का तरीका हो गया, ठीक है। अच्छा, मोल प्रभाज में यह देखा गया है कि अगर 2 चीजों से मिलके बना है तो एक्स ए और एक्स बी जोड़ोगे तो उसका मान कितना होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करो भाई, 1 होता है ना। ये भी याद कर लो सभी लोग, एक्स ए प्लस एक्स बी का मान 1 होता है, यह अच्छे तरीके से याद कर लो, ठीक है। साथ में एक चीज और याद रखना है आपको कि भैया यह ताप पर निर्भर नहीं करता, एकदम स्ट्रक्चर वे से आपके दिमाग में भर दिया जाएगा ना, बस क्लास लेनी है आपको, नहीं करता है, यह ताप पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। यह पॉइंट याद कर लो सभी लोग। चलो एक पॉइंट और याद करना है यहाँ पे आप लोगों को, यह याद करना कि इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। इतनी सारी चीजें पता कर लेना। मोल प्रभाज कनेक्ट हो चुका है आपसे, इसके बाहर मोल प्रभाज से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको मोल निकालने तो पता है, एन ए का मोल निकालना है तो कैसे निकालोगे? ए का द्रव्यमान बटे ए का अणु भार। बी का मोल निकालना तो बी का मोल कैसे निकालोगे? बी का द्रव्यमान बटे बी का अणु भार। ऐसे करके आप मोल निकाल सकते हो। चलो इसके बाद आता है एक फार्मूला, क्या? इसके बाद आता है सूत्र नॉर्मलता का। नॉर्मलता कैसे निकाला जाता है बताओ? देखो, नॉर्मलता कैपिटल एन, नॉर्मलता कैपिटल एन इज इक्वल टू होता है, क्या होता है? ध्यान देना सभी लोग। देखो क्या होता है, विलेय का ग्राम तुल्यांक, विलेय का ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ये होता है सूत्र, विलेय का ग्राम तुल्यांक बटे विलयन का आयतन। अच्छा, ग्राम तुल्यांक कैसे निकाला जाता है? देखो, ग्राम तुल्यांक निकालने का सूत्र होता है क्या?
W/E, यह ग्राम तुल्यांक निकालने का सूत्र होता है। आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है? आयतन को भी कहा जाता है और लीटर में दिया होता है क्वेश्चन में। तो यहां से अगर नॉर्मलता का सूत्र लिखोगे N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? W/E, W/E/V, वो भी लीटर में, ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा सूत्र, है ना, ये सूत्र हो जाएगा। इसके साथ में अगर नॉर्मलता कैपिटल N इज इक्वल टू लिखना चाहोगे तो क्या होएगा बताओ? W/E इंटू V, ये लीटर में नॉर्मलता का फार्मूला हो जाएगा, है ना, ये फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई क्या? ये फार्मूला हो जाएगा। अगर कहीं कहीं पे क्या होता है भाई, कहीं कहीं पे यह भी होता है कि आपको यह मिलीलीटर में दिया होता तो नॉर्मलता का मिलीलीटर वाला फार्मूला क्या हो जाएगा? W इंटू 1000 हो जाएगा बटे E इंटू V, ये मिलीलीटर वाला फार्मूला हो जाएगा। ये भी जरूरी है ना? बताओ क्लियर है यहाँ तक? किसी कोई दिक्कत है क्या? है ना? और ये तुल्यांकी ई क्या है यहाँ पे भैया? ई है आपका तुल्यांकी भार है, ई तुल्यांकी भार है। ई क्या है यहाँ पे? ई है आपका तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार। कैसे निकाला जाता है तुल्यांकी भार बताओ, है ना? तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है? अणुभार बटे क्या किया जाता है? जो आपका अम्लता क्षारकता होता है उसका गुणा किया जाता है, तुल्यांकी भार निकल के आ जाता है। चलो अगला फार्मूला चलते हैं, है ना, अगला फार्मूला चलते हैं जो कि राउल्ट के नियम से फार्मूला निकल के आता है। राउल्ट के नियम में क्या फार्मूला होता है बताओ? राउल्ट के नियम में दो फार्मूले होते हैं। एक तो भैया आदर्श विलयन के लिए फार्मूला होता है जब विलेय और विलायक दोनों वाष्पशील होते हैं, है ना। एक तो आपका आदर्श विलयन के लिए फार्मूला होता है, किसके लिए होता है? आदर्श विलयन के लिए फार्मूला होता है। आदर्श विलयन के लिए फार्मूला का मतलब क्या होता है? इसमें किसी भी विलयन का जो दाब होता है, दाब, उसके आंशिक दाब P0A और मोल प्रभाज XA प्लस आंशिक दाब P0B प्लस मोल प्रभाज XB के योग के बराबर होता है ना, आदर्श विलयन के लिए। और आदर्श विलयन क्या होता है? जिसमें जब कोई विलायक में कोई वाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तब, है ना। इसमें यह कब होता है? जब वाष्पशील, है ना, वाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तब, है ना। अगर वहीं पे अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाया जाता है तो जिसे तो राउल्ट का नियम क्या होता है? तो राउल्ट का नियम यह होता है, देखो, P0 माइनस PA, P0 A माइनस P0 माइनस P बटे P0, है ना, इज इक्वल टू क्या होता है? X विलेय, विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है ना, ये वाला होता है ना। ये किसके लिए होता है? अवाष्पशील विलेय के लिए होता है ना। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, दिमाग में सेव रखनी होगी, है ना। आगे चले, बताओ आगे चले, बोलो कि इतना ही बस करें, है ना। इसके आगे फार्मूले अभी बहुत हैं, वास्तव में अनुमान हमारे पास तो पूरे हैं। क्या कह रहे हो, पूरा करा दें या इतना ही करें? क्योंकि आपका जो है 18 मिनट का लेक्चर हो चुका है। बोलो, ये वास्तव में अनुमान, हिमांक मोनो, पराशर दाब, क्वथनांक, मुनियन, वांठा, गुणांक, संगुणन की मात्रा, वियोजन की मात्रा और फिर हेरनी का नियम, इतने सारे फार्मूले, क्या किया जाए बताओ? बोलो क्या करते हो आप लोग? चलो वास्तव में अपेक्षित अनुमान की भी फार्मूले पढ़ लेते हैं, बहुत आसान होता है। वास्तव में अपेक्षित अनुमान क्या होता है? P0 माइनस PS अपान P0 होता है ना। ये वास्तव में अपेक्षित अनुमान होता है। इसमें क्या होता है? जहां पे P0 क्या होता है? शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, और PS क्या है? विलयन का वाष्प दाब है, विलयन का वाष्प दाब है। और ये कब होता है? जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाई जाती है,
वे विलायक है, इसमें कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है। क्या मिला जाता है? अवाष्प अवाष्पशील अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है। तो इसमें ये चीज देखने को मिलती है ना? ये बात आपको समझ में आई क्या? तो यह चीज इसमें देखने को मिलती है। अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिलाने पर वाष्प दाब में जो यह अवनमन है और प्रारंभिक वाष्प दाब के अनुपात को वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूं आज के लिए, क्योंकि देखो ज्यादा लोड देना मेरा उद्देश्य नहीं है, मेरा उद्देश्य यह है कि आपको याद कराना। ठीक है, अच्छा सर ये क्यों फार्मूले छोड़ रहे हो? मैं इसका पार्ट 2 तुरंत नहीं लेकर आऊंगा, है ना, कि कराई दूं। चलो कराई देते हैं, नहीं रहने दो, रहने देते हैं। क्यों रहने देते हैं? क्योंकि प्यारे बच्चों देखो ज्यादा मतलब लोड देना मेरा उद्देश्य नहीं है। अब मैं ये सब चीजें आपके लिए होमवर्क दे दूंगा, आप इसे जरूर करिएगा एक बार, फिर हम किसी दिन आएंगे, ये पीपीटी मैं सेव रखूंगा, इन सभी चीजों को एक बार रिवाइज कराते हुए फिर इन फार्मूलों को करा देंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, एक बार ये रिवाइज भी हो जाएंगे, ये दोबारा से पढ़ भी लोगे। और आप लोगों को मैं दे देता हूँ ये टॉपिक्स हैं, इन सभी के फार्मूले अच्छे तरीके से याद कर लेना। और हाँ, कोशिश करना एक बच्चा, जो भी बच्चा करेगा उसका मैं कमेंट पिन करूंगा सभी के लिए, कमेंट में अच्छे तरीके से इन सभी के फार्मूले आपको लिखने हैं, है ना। ये आज का टॉक्स होगा, ठीक है, बढ़िया तरीके से लिखने हैं। और हो सके तो और कलाकारी करके आप कहीं पे कलाकारी करके कोई पीडीएफ वगैरह, या कोई पीडीएफ नहीं, कोई पोस्टर वगैरह बना सकते हो तो कलाकारी करके पोस्टर बना लेना। और बना के जो भी बना सकता है, क्योंकि देखो बनाने में आपको चीजें याद होंगी, है ना, जब बनाओगे तो याद होंगी, लिखना नहीं है बनाना है। अच्छे से बना के मुझे इंस्टाग्राम वगैरह पे भेज देना, है ना, वहां से भी मैं डाउनलोड करके जरूर बच्चों को दिखाऊंगा, तब इस बच्चे ने बनाया है इतना अच्छा तरीके से, है ना। प्यारे बच्चे देखेंगे, ठीक है, बिल्कुल करिएगा। मैं यहीं तक क्लास को रखूंगा आज। क्यों रखूंगा? क्योंकि क्लास लंबी हो जा रही है। काफी बच्चे कहते हैं सर 20 मिनट के ऊपर क्लास ना किया करो, तो नहीं करता हूँ 20 मिनट के ऊपर, 21-22 मिनट हो गया है, जिसमें 1-2 मिनट में बात भी किया हूँ शुरुआत में, तो उसको लेकर, ठीक है। तो प्यारे बच्चे आज मेरे प्यारे भाई सभी लोग बढ़िया तरीके से इतना रिवाइज करना। मिलेंगे हम कल सुबह के 5 बजे वाले कैप्सूल क्लास में। रेगुलर आपको रहना है, जितने लोग हैं अटेंडेंस लगा देना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और इन फार्मूले को लिखने की कोशिश करना ताकि चीजें याद रहें आपको एग्जाम तक। कनेक्टेड रहो सभी लोग, मेहनत करते रहो, निश्चित रूप से जबरदस्त रिजल्ट आने वाला इस साल, क्योंकि हम लोग एकदम दिन रात एक करके मेहनत शुरू कर दिए हैं प्यारे भाई, मां सरस्वती की प्रार्थना करके आप सभी लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को जय मां सरस्वती।